मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंटों के साथ ई लेक्चर के माध्यम से फिजिकल केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी प्रथम में उत्क्रमणीय परिवर्तन में कार्य, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में कार्य, आदर्श प्रक्रम, आइडियल प्रोसेस, वास्तविक प्रक्रम, रियल प्रोसेस, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ऊर्जा के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, यथार्थ अवकलज, एग्जैक्ट अवकलज, अयथार्थ अवकलज, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्माधारता, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारता, एंथैल्पी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारता, जूल का प्रयोग और डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन। इसके बारे में हम आपके साथ विस्तार रूप से डिस्कस यानी कि चर्चा करते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम में उत्क्रमणीय परिवर्तन में कार्य, वर्क इन रिवर्सिबल चेंजिंग, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का दाब प्रतिरोधी दाब के बराबर होता है, अर्थात Pa बराबर P, और यदि इसी गैस का प्रसार आयतन V1 से V2 तक किया जाता है और इन्हीं परिस्थितियों में इस गैस को V2 से V1 तक संपीड़ित करें तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य W साइक्लिक बराबर W एक्सपेंशन यानी कि कार्य प्रसार कार्य प्लस वर्क कंप्रेशन संपीड़न कार्य। तो W साइक्लिक बराबर W एक्सपेंशन प्लस W कंप्रेशन। W एक्सपेंशन बराबर समाकलन V1 से V2 PdV और W कंप्रेशन समाकलन V2 से V1 PdV। इसलिए W साइक्लिक बराबर वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क कंप्रेशन, तो बराबर समाकलन V1 से V2 PdV प्लस समाकलन V2 से V1 PdV। वर्क साइक्लिक बराबर P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 प्लस P ब्रैकेट में V1 माइनस V2। इसलिए W साइक्लिक बराबर P एक ब्रैकेट में V2 माइनस V1 माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 होगा, तो W साइक्लिक बराबर P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V बराबर 0। W साइक्लिक बराबर 0 होगा। इसलिए चक्रीय प्रक्रम में न तो कार्य ऊर्जा उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में कार्य, वर्क इन
irreversible changing। स्थिर ताप पर किसी गैस का प्रसार P1V1 अवस्था से P2V2 अवस्था तक किया जाता है, अर्थात प्रतिरोधी दाब Pa बराबर P और इसी गैस को मूल अवस्था तक संपीड़ित किया जाता है। इस अवस्था में आने पर प्रतिरोधी दाब P A बराबर P1 होगा। इसलिए चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य W साइक्लिक बराबर W एक्सपेंशन प्लस W कंप्रेशन। चूंकि W एक्सपेंशन बराबर समाकलन V1 से V2 P2 dV और W कंप्रेशन बराबर समाकलन V2 से V1 P1 dV। Therefore, W साइक्लिक बराबर वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क कंप्रेशन। W साइक्लिक बराबर समाकलन V1 से V2 P2 dV प्लस V समाकलन V2 से V1 P1 dV। इसलिए प्रसार कार्य W साइक्लिक बराबर P2 ब्रैकेट में आएगा V2 माइनस V1 प्लस P1 ब्रैकेट में V1 माइनस V2। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य बराबर P2 V2 माइनस V1 माइनस कॉमन लें तो P1 ब्रैकेट में V2 माइनस V1। इसलिए W साइक्लिक बराबर P2 माइनस P1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में V2 माइनस V1। चूंकि V2 माइनस V1 या फिर इस तरह से कहें, चूंकि V2 ग्रेटर देन V1 इसलिए V2 माइनस V1 का मान धनात्मक होगा, जबकि P2 लेस देन P1 इसलिए P2 माइनस P1 का मान ऋणात्मक होगा। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आदर्श प्रक्रम, आइडियल प्रोसेस। जिस चक्रीय प्रक्रम में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, उन्हें उत्क्रमणीय या आदर्श प्रक्रम कहते हैं। रियल प्रोसेस, वास्तविक प्रक्रम। जिस प्रक्रम में सिस्टम तो अपनी मूल अवस्था में लौट आए, लेकिन सराउंडिंग पारपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाए, उस प्रक्रम को वास्तविक प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा होती है। प्रत्येक पदार्थ की ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में होती है और ऊर्जा की यह मात्रा उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसकी रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा को पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और इसे कैपिटल U या कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती,
अर्थात यह अवस्था फलन होती है। ऊर्जा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। पहला पॉइंट है, ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, अर्थात किसी तंत्र की ऊर्जा का मान उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट, तंत्र की किसी परिवर्तन के लिए उसकी ऊर्जा में वृद्धि का मान तंत्र की केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, समस्त रूपांतरण में ऊर्जा का संरक्षण होता है। अब है यथार्थ अवकलज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वे अवकलज जो किसी परिमिति अंतर में जुड़ सकता है, वे समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करते, उन्हें यथार्थ अवकलज कहते हैं। जैसे समाकलन इनिशियल से फाइनल du बराबर डू u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू बराबर डेल्टा u। इट मीन्स ये अवस्था फलन होती है आंतरिक ऊर्जा। अयथार्थ अवकलज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, वे अवकलज जो अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, उन्हें अयथार्थ अवकलज कहते हैं। जैसे समाकलन 1 से 2 तक करेंगे, dq का करेंगे तो ये समाकलन 1 से 2 dq बराबर q होगा। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम के बाद सराउंडिंग में उत्पन्न कार्य और सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा का मान सदैव बराबर होता है। इसकी पहली डेफिनेशन तो ये हुई। दूसरी डेफिनेशन और करके अथवा करके, किसी प्रक्रम के बाद सिस्टम व सराउंडिंग, तंत्र व पारपार्श्विक के कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान सदैव शून्य होता है। समाकलन चक्रीय प्रक्रम में dw बराबर समाकलन dq, ये हमारी पहली परिभाषा के अनुसार है। तो समाकलन dq माइनस dw बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी परिभाषा के अनुसार समाकलन du बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समाकलन du बराबर समाकलन dq माइनस dw, तो डेल्टा u बराबर q माइनस w, क्योंकि q और w दोनों इनएग्जैक्ट यानी कि अयथार्थ अवकलज होते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारता, किसी तंत्र के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस तंत्र की ऊष्माधारता कहते हैं। यदि
किसी तंत्र की सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा Q ऊष्मा अवशोषित करने पर टेम्परेचर में सूक्ष्म वृद्धि dt हो तो तंत्र की ऊष्मादारता कैपिटल C बराबर Q अपॉन dt स्थिर आयतन पर ऊष्माधारता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर तंत्र के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर को स्थिर आयतन पर उस तंत्र की ऊष्माधारता कहते हैं। इसे Cv द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Cv बराबर डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंथैल्पी स्थिर दाब पर किसी तंत्र को संपन्न कराने के लिए एक अन्य ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिसे उस तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। इसे कैपिटल H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। कैपिटल H बराबर U प्लस PV। स्थिर दाब पर ऊष्माधारता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर दाब पर किसी तंत्र में टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी परिवर्तन की दर को उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारता कहते हैं और इसे Cp द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। जूल का प्रयोग और डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन, मेजरमेंट ऑफ डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दो वल्व कैपिटल A व कैपिटल B लेते हैं जो परस्पर एक स्टॉपर द्वारा जुड़े होते हैं। वल्व A में कोई गैस भरकर और वल्व B को निर्वात करके इन्हें जल से भरे एक पात्र में रखते हैं जिसमें एक विलोडक और एक थर्मामीटर होता है। विलोडक चलाने पर वल्व और पात्र का टेम्परेचर एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य में आ जाता है। उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात दोनों वल्वों के मध्य लगे स्टॉपर को खोल देते हैं जिससे गैस प्रसारित होकर वल्व A और B में समान रूप से फैल जाती है और तंत्र के ऊष्मीय साम्य में आने पर उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। अतः जूल ने स्पष्ट किया कि जल के टेम्परेचर में स्टॉपर खोलने से पहले व बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः निकाय में न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है, अर्थात dq बराबर 0 अथवा q बराबर 0। प्रयोग में गैस द्वारा कोई प्रसार कार्य नहीं किया जाता क्योंकि वह
शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध प्रसारित होती है। ऐसे प्रसार को मुक्त प्रसार फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। W बराबर 0। ऐसी अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार du बराबर Q माइनस W। चूंकि Q और W का मान शून्य है, इसलिए du बराबर 0। चूंकि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर और आयतन का फलन होती है। U is a function of temperature and volume। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन अवस्था फलन है। इनके अवकलज यथार्थ अवकलज होते हैं, इसलिए इन्हें निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। du बराबर del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस del u अपॉन del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। चूंकि प्रयोग में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अर्थात dt बराबर 0, तो उपरोक्त समीकरण के दाहिनी ओर सेकंड पद का मान शून्य हो गया। इसलिए du बराबर del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। चूंकि du बराबर 0 अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, जूल एक्सपेरिमेंट, इसलिए del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv बराबर 0। चूंकि तंत्र का आयतन का अंतर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तंत्र कहाँ था, हमारा का आयतन था बल्ब A में, और प्रयोग के बाद A और B में समान रूप से आयतन हो गया। इसलिए dV कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। अतः कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन पर अनाश्रित है, या रुद्धोष्म प्रसार में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे जूल का नियम कहते हैं। इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर का फलन होती है। U is a function of only temperature T। धन्यवाद।